दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक किया और अटैक करने के बाद जब पाकिस्तान फंस गया तो कहता है अफगानिस्तान इंडिया की प्रॉक्सी है, यानी कि इंडिया गोद में बैठा है, इंडिया के कहने पे कुछ कर रहा है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी इंडिया के अंदर आए थे 6 दिन के विजिट के लिए, और जब इंडिया के अंदर आए तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा झटका लग गया, आगे लग गए उनको, और उन्होंने काबुल पे अटैक कर दिया क्योंकि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है। और उसके बाद अब ब्लेम करें इंडिया को कि वार उन्होंने कराया, झगड़ा उन्होंने शुरू कराया। भाई वो हमारी कंट्री में आए तो बहुत से लोग हमारी कंट्री के अंदर आते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर आए, सऊदी के भी आए, यूए के भी जो चीफ थे वो भी यहाँ पे आए। तो क्या आपके साथ झगड़ा हो गया? लेकिन आपने झगड़ा ले लिया अफगानिस्तान से, मतलब कहते हैं ना कि वो एक डंडी पड़ी जिस सड़क पे उसको ले ली, और अब आप शोर मचा रहे हो, पछता रहे हो क्यों किया हमने। और इसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिया के एमए की स्टेटमेंट क्या है। इंडिया के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल, उन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा कि वो टेररिस्ट खोज करते हैं अपनी कंट्री के अंदर और नेबर्स को ब्लेम करते हैं अपने इंटरनल फेलियर्स के ऊपर। साहब ने कहा कि पाकिस्तान का जो गुस्सा है अफगानिस्तान के खिलाफ, और वो इसको लेकर के अपनी सॉवरेनिटी असर्ट करना चाहते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, यानी कि अफगानिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इंडिया ने कहा कि हम काबुल को सपोर्ट करते हैं, उनकी सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं, टेरिटरी इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं। साथ में कहा कि जो इंडिया की टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर, उसको हम फुल फ्लैज एम्बेसी बना देंगे कुछ दिन के अंदर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन ये सारी जो लड़ाई हुई, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, वो इसलिए किया कि उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आ गए थे। अब ये इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी। आज इन्होंने अफगानी टोपी लगाई है अपने सिर के ऊपर, क्योंकि इनको भी बहुत प्यार है अफगानी से और अफगानियों को जानते बहुत है। तो उदय शंकर पानी जी, आपने देखा कैसे पाकिस्तान ने एयरफोर्स ने 3 अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स का मर्डर कर दिया। उनको पता था कि सिविलियन बर्गर, फिर भी उस पर अटैक कर दिया। तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर। सर, ये बिल्कुल पाकिस्तान सही कह रहा है कि इंडिया के शहर पे अफगानिस्तान ऐसा कर रहा है, और इंडिया के कहने पे ही वो रशिया के साथ लड़ पड़ा था। इंडिया के कहने पे ही अमेरिका के साथ लड़ पड़ा था अफगानिस्तान। हाँ, और इंडिया के कहने पे ही इनका झगड़ा शुरू हो गया अमित का। अरे यार, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का झगड़ा पता नहीं कई कितनी सदियों से चला है। उन लोगों को पूरा पता है कि किस तरह से ये खतरनाक दोस्त हैं, जिनका अब मुसलमान दोस्त हैं, जो पाकिस्तान है, वो किसी की नहीं सोचता, खाली वो पैसे का पुजारी है और किसी देश की इज्जत नहीं करता। अब वो ही कर रहा है, तो इंडिया यही कर रहा है कि उस देश की इज्जत करिए, उसके टेरिटरीज की इज्जत करिए। You just cannot go and start shooting them, क्योंकि आपके पास प्लेन है, उनके पास नहीं है। ठीक है, अगर उनके पास नहीं है तो उनके बहुत जल्दी एंटी प्लेन मिसाइल्स भी आ जाएंगे उनके पास। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। एंटी एयर डिफेंस के आ जाएंगे। तो सर, पाकिस्तान का तो यह है कि बारिश होती है तो इंडिया ने किया जी, वो कहते हैं जी वो वहां पर भुखमरी हो गई, वो इंडिया ने किया जी। वो सारा तो उनको और तो कोई देश उनको मिलता नहीं है ब्लेम करने के लिए। इंडिया 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 ही करते रहते हैं आके। बट एनीवे, लेट देम सी। वो तो बार्किंग डॉग्स हैं, उनको भौंकने दो, और इंडिया वही करेगा जो उसके लिए अच्छा है, उसके नेबर्स के लिए अच्छा है, उसके दोस्तों के लिए अच्छा है। अगर हम किसी दोस्त की मदद करते हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो वी आर देयर एज अ फ्रेंड। और अफगानिस्तान, सर, अफगान का मुझे याद आया कि एक टाइम पे जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो पूरे इलाके में एक गाड़ी होती थी, पूरे इलाके में एक टेलीविजन होता था, और मुझे याद है कि एक टेलीफोन होता था। तो मुझे याद है कि एक बारी वो टेलीविजन में सब इलाके के बच्चे जाते थे, हम लोग जाकर बैठ के देखते थे उनके ड्राइंग रूम में, और काबुली वाला पिक्चर देखी हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी। और इतना रोया मैं, इतना रोया मैंने, इतनी खूबसूरत पिक्चर लगी थी। तो वो दोस्ती तब से चली आ रही है। काबुली और हिंदुस्तानी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी नीयत अच्छी है। बेसिकली क्या, उनकी नीयत अच्छी है। पाकिस्तानियों की नीयत खराब रहती है, नीयत खराब रहती है। आपने जो बात की काबुली वाला की, जब इनके मुतक्की फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे,
उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी काबुली वाला पिक्चर की, और रियलिटी वाली पिक्चर है, कोई झूठी मूठी नहीं है। मतलब एक लड़की जो छोटी स्कूल के अंदर पढ़ती थी, शायद छोटी 4-5 क्लास में पढ़ती थी, काबुली वाला आया अफगानिस्तान से, क्योंकि काबुली जो अफगान से लोग आते थे यहाँ पे आते थे मेवा बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, छोटे छोटे लोग काम करते थे, और उस लड़की से उनका रिश्ता बन गया और बाद में फिल्म भी बन गई उसके ऊपर, जैसे आपने कहा। लेकिन बात यह आती है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने क्या किया। एक, जब इनकी लड़ाई हो गई तो आसिम मुनीर ने इंडिया को धमकी दे दी कि हम आपके न्यूक्लियर बम चला देंगे। अभी पिटे हैं ये, अभी 26, आप देखिए इन्होंने जब पहलगाम अटैक किया तो उसके बाद जब 26 लोगों को मारा तो उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जहां पे पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हमने। अगर देखा जाए रियलिटी में, पहले तो हमने उनके 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए वो हमने कुछ घंटे के अंदर छुड़ाए। 4 घंटे तक हमने लड़ाई की पाकिस्तान के साथ, 4 दिन नहीं 4 घंटे तक, जहां पे उनके 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय, जहां पे उनके 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, 3 मिलिट्री कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और पाकिस्तान ने भीख मांगी कि हमसे सुलह कर लो। अब उनका जो आसिम मुनीर है वो इंडिया को धमकी दे रहा है कि आपके पास अब न्यूक्लियर बम चला देंगे क्योंकि बाज नहीं आएगा। अब देखिए इनकी लड़ाई हुई अफगानिस्तान के साथ, इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी कि अफगानिस्तान इंडिया की गोद में बैठा है। भाई अटैक आपने किया काबुल के ऊपर, और काबुल ने तो आपके ऊपर कुछ नहीं किया, अफगानिस्तान ने कुछ नहीं किया। उनके तो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे, यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, और बातचीत कर रहे हैं, हर एक कंट्री के लीडर्स आते हैं, बातचीत करते हैं, जहां से उनका रिश्ता बनता है वहां से कोशिश करते हैं उसको और ज्यादा इम्प्रूव किया जाए। और इंडिया के अंदर तो सारे इस्लामिक कंट्री के लोग आते हैं, यहाँ पे बातचीत करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं आते। सिर्फ पीएम मोदी ने बुलाया था नवाज शरीफ को जब वो अपनी ओथ ले रहे थे 2014 में, उसके बाद किसी से बात नहीं की, ना गए। और एक बार इसी टाइम पे पीएम मोदी 2015 के दिसंबर में गए थे पाकिस्तान के अंदर, जब वो काबुल से वापस आ रहे थे, उस टाइम पे नवाज शरीफ उनके प्राइम मिनिस्टर थे। आज वहां पे नवाज शरीफ होते तो पीएम मोदी फिर जाते, क्योंकि वो सीरियस आदमी थे, और वो होते तो वहां पे आर्मी का इस टाइम पे कंट्रोल नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। हाँ, कुछ कहना चाह रहे फिर आप कहिए। सर, इंडिया और स्पेशली मोदी जी के बाद बहुत सिंसियर अटेम्प्ट हुए हैं टू नॉर्मलाइज रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। इतना ही नहीं, हमारा शेर मोदी वो तो पाकिस्तान में चले गया सर, यही कि नॉर्मल रिलेशन हो, उनके प्रेसिडेंट को इनवाइट किया। लेकिन हर बार जब भी इंडिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, इन्होंने पीठ पे चाकू मारा है विद सम इंसिडेंट ऑफ द अदर। और अगर ये देखें पहलगाम का, इट इज सो ऑब्वियस दैट पाकिस्तान का हाथ पीछे है, इसके पीछे है, क्योंकि किस तरह से वो उनका जो फील्ड जनरल मुनीर, वो किस तरह से उसने 2 दिन पहले एंटी हिंदू स्टेटमेंट दे दी थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद कॉन्सर्ट करते हुए सीधा यहाँ पर हुआ। सर ये सुधरने वाले है नहीं। और इंडिया, और अगर सपोज कल इन्होंने वापस धमकी दे दी अफगानिस्तान को कि हम एटम बम तुम्हारे ऊपर गिरेंगे, तो इंडिया चुप रहेगा? इंडिया को पता है कि ये झूठ है, इंडिया को पता है कि साले अमेरिकन एटम बम वहां रखे हुए हैं नूर बेस में। वो ही एक रीजन था जिसकी वजह से वॉर बंद होनी पड़ी आके, क्योंकि हमारे मिसाइल वहां तक पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर डिस्ट्रक्शन भी कुछ काफी किया थे। सो दैट वाज द रीजन वी हैड टू स्टॉप द वॉर, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ मेजर डिजास्टर, मेजर एक्सीडेंट आल्सो, यू नो। तो वो एक कारण था जाके। तो एनीवे सर, वो अपने वो कुत्ते की दुम है, वो सुधरने नहीं वाले, और हम लोग अपनी पॉजिटिव अप्रोच चेंज नहीं करेंगे। देखो एक और बात है कि आपने भी कहा ना, जैसे बहुत सी आपने बातें की अभी, आप जैसे कि नूर खान एयरबेस पे जब अटैक किया तो पाकिस्तान घबरा गया, क्योंकि हमारी भी इंटेंशन नहीं थी कि हम पाकिस्तान के साथ वॉर लंबा करें। जब हमने 9 इनके टेरर कैंप पे अटैक किया था तो इंडिया ने कहा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। जब पाकिस्तान बाज नहीं आया, इन्होंने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, और इनके पास जो TB2 ड्रोन थे जो टर्की से लिए थे उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तब और इंडिया ने सारे के सारे ड्रोन्स को रोक लिया, मिसाइलों को रोक लिया, तब इंडिया ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की, और तब पाकिस्तान के 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें से नूर खान बेस भी था जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे, और फिर करियाना हिल्स जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे वहां पे 8 खिड़कियां थे, 8 में 7 हमने बंद कर दिया ताकि वहां से कुछ सामान ना निकल सके। तब पाकिस्तान ने कहा कि हमारे से गलती हो गई, हम चाहते हैं कि वार खत्म हो जाए। तो इंडिया ने कहा ठीक है, क्योंकि हम भी वार को एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, ना हमारे पास इतनी तैयारी थी, ना हम उसको एस्केलेट करना चाहते थे। पाकिस्तान को डिफीट करने की बात अलग है, लेकिन अगर ये वार लंबा चलता और पाकिस्तान के साथ दूसरी कंट्री आती तो हमें भी दिक्कत होती, हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ता।
क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप करना चाहते हैं, जो अपने कंट्री को प्रोग्रेस करना चाहती हैं, वो वार नहीं चाहती। रशिया भी नहीं चाहता था, लेकिन रशिया पे वार इम्पोज़ किया गया। जब इन्होंने यूक्रेन के ऊपर, नाटो ने यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल। मिसाइलें दागने की कोशिश की। अगर वो नहीं होता तो रशिया कभी यूक्रेन पे अटैक नहीं करता, और आज अगर इज़राइल के लोगों को ना मारा जाता, अक्टूबर 7 को जहाँ पे 1200 इज़राइलियों को मार दिया गया हमास के द्वारा, तो इज़राइल भी हमास पे अटैक नहीं करता। और जब मारा गया तो इज़राइल ने हमास के 80,000 लोगों को मार दिया है, या पैलेस्टाइन के। शायद लाखों में। और उसके हाँ, बाद लाखों में। हाँ, और लाखों तो देखिए, लाखों तो ऐसे हो गए जो कोई काम नहीं कर सकते, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी के प्राइवेट पार्ट्स नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, और कोई बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं कर सकते। हाल ऐसा कर दिया कि आगे की उनकी जनरेशन खराब हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे अब पाकिस्तान तो ब्लेम कर रहा है काबुल को कि उसने उस पे अटैक कर दिया, और वहां पे टीटीपी काम कर रही थी, इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को जो डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, वो किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने यूएस की फोर्सेस को अपनी कंट्री में रखा, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। चाहे यहाँ पे सोवियत फोर्सेस थी, जब सोवियत फोर्सेस आई तब भी उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, और जब वहां पे तालिबान आए उसके बाद भी इन्होंने तालिबान को हटा दिया, फिर आप आ गए। अब आप आए तो फिर वहां से इनको जाना पड़ा। आज जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहती है, डिफरेंट है, वो चाहती है कि उनकी कंट्री में डेवलपमेंट हो, वहां पे लोगों को काम मिले, नौकरी मिले, और सारे काम किए जाए, ट्रेड करें, बिजनेस करें। क्योंकि अफगानिस्तान रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। जब अफगानिस्तान लिबरेट हुआ तो उस टाइम पे पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ वो गए थे पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पे बैठ करके चाय पी रहे थे, और उन्होंने कहा जी हम, अब उनको लगा कि अब अफगानिस्तान हो गया तो अब हम इसके साथ मिलकर के इंडिया पे अटैक करेंगे, इंडिया को नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, क्योंकि जब वहां पे प्रॉब्लम में भूखमरी हुई तो इंडिया ने वहां पे 40,000 टन की वीट भेजी की बात की कि हम तो वीट भेजे। किसी कंट्री ने अफगानिस्तान में वीट नहीं भेजी। मैं डब्ल्यूएचओ की बात नहीं करता, क्या भेजा मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी कंट्री, कोई मुस्लिम कंट्री, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो भूखे मर रहे थे कुछ नहीं भेजा। इंडिया ने कहा हम 40,000 टन वीट भेजेंगे, पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि अगर ये वीट फ्री में जानी थी तो पाकिस्तान के रास्ते से जाती, हमें भी सस्ती पड़ती, हमारे पे बर्डन नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान ने कहा मैं अलाउ नहीं करूंगा, और बहुत देर तक बात चलती रही। फिर पाकिस्तान ने कहा आप वीट भेजो और हम उसको अपने ट्रक्स में लोड करेंगे, हमारे फ्लैग लगेंगे ट्रक्स के ऊपर, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जाएगी। इंडिया ने कहा जब वीट हमारी है तुम्हारे ट्रक से हम क्यों भेजे, फिर क्यों तुम्हारे फ्लैग लगेंगे, हमारा फ्लैग भी लगना चाहिए। अल्टीमेटली 3 महीने का टाइम गुजर गया, फिर इंडिया ने कहा हम ईरान के रास्ते भेज देंगे। ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान शिया कंट्री है, फिर भी उसने कह दिया कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंडिया वीट भेजना चाहते हैं भेजेंगे। लेकिन तब पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने प्रेशर डाला तो ये मान गए, और उसके बाद अफगानिस्तान के ट्रक्स आए। क्योंकि इन्होंने 1948 से एक पॉलिसी बनाई है पाकिस्तान ने कि इनकी टेरिटरी को यूज नहीं किया जाएगा इंडिया अफगान के साथ ट्रेड करने के लिए। अगर किसी मुस्लिम कंट्री को हेल्प करनी है, इंडिया हेल्प करना चाहता है, तो क्या दिक्कत है उसमें। इंडिया ने उसके बाद अफगानी ट्रक्स के ऊपर वाघा के बॉर्डर पे अपने ट्रक से वीट उतारी, उनको लोड किया अफगान के ट्रक्स के ऊपर, और उसके भेजा गया अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, उसमें अपने फ्लैग लगा दिए बीच रास्ते के अंदर, ये दिखाने के लिए कि वीट वो भेज रहे हैं। और साथ में ये भी एलिगेशन लगी कि पाकिस्तान ने बहुत सी वीट को चुरा लिया, कुछ ट्रक्स को डाइवर्ट करके उन्होंने अपने अंदर देखा। हाँ सर, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि अभी अफगानिस्तान में क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो गया, और उनके 3 प्लेयर्स जो गाड़ी में जा रहे थे नियर द बॉर्डर फॉर ए फ्रेंडली मैच, उनको मार देना पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये डेलिबरेटली, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम उनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे, तो इस पे गुस्से आके उन्होंने ये 3 प्लेयर्स को उड़ा दिया। अब ये मानिए कि अफगान तो वो लोग हैं, वो जज्बा जो बात करते हैं ना, वो लोग मरने से डरते नहीं है। अब उन्होंने इनके 3 क्रिकेटर मारे हैं ना, आई वोंट बी सरप्राइज, ये इनके 30 क्रिकेटर्स को खत्म कर देंगे अफगान लोग, एंड दे विल डू इट। और ये हालांकि दोहा में जाके इनका अभी सीज फायर हुआ है, लेकिन सीज फायर नहीं चलेगा सर, ये बहुत पुराना झगड़ा है, ये एनमिटी बहुत पुरानी है, और अभी जो इनके क्रिकेटर्स को जो इन्होंने मारा है, इसका अब इनका गुस्सा एकदम आकाश पे छू गया है। अफगानिस्तान लोग नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान। उदय, अब जैसे मैं बात कर रहा था, अल्टीमेटली अफगानिस्तान में वीट पहुंच गई,
जिसमें से बहुत सी बीट तो पाकिस्तान ने हाँ, चेंज कर दी, खराब बीट डाल दी, अपनी दूसरी बीट वहां पे हाँ, अफगानिस्तान में भेज दी। लेकिन उसके बाद इंडिया ने उनको जब जरूरत पड़ी तो इंडिया ने उनको कोविड की मेडिसिन भेजी और दूसरी हाँ, मेडिसिन भी भेजी ईरान के रास्ते से। और साथ में जब उनको और दिक्कत हुई तो इंडिया ने बहुत कुछ भेजा। इंडिया ने अपने डॉक्टर से भेज दिए थे अफगानिस्तान के हॉस्पिटल के अंदर उनको ट्रीट करने के लिए। और आज भी अफगानिस्तान ने कहा कि हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए, इंडियन इंजीनियर चाहिए। हम्म, अब अफगानिस्तान अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ। जब मुतक्की आया, जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो यहाँ पे बात की गई, जैसे उन्होंने हमें दे दी अपनी बगराम एयरबेस, जैसे इंडिया ने अपनी पूरी मिशन का डिसीजन दे दिया कि हम यहाँ पे मिशन खोल देंगे अफगानिस्तान के अंदर। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा इंडिया को और अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमने पहले भी अफगानिस्तान के अंदर $3 बिलियन खर्चे थे, $3 बिलियन सड़कें बनाने में, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने में, सलमा डैम बनाने में। और अब इंडिया शहतूत डैम बना रहा है काबुल रिवर के ऊपर, और उससे पाकिस्तान का पानी रुकेगा। इंडिया ने उसके लिए $236 मिलियन का बजट क्लियर कर दिया है। और ये जब डैम बनेगा तो पाकिस्तान का बहुत सारा पानी रुक जाएगा। हाँ, इंडिया भी पानी रोक रहा है, अफगानिस्तान भी इनका पानी रोकेगा। साथ में जो अफगानिस्तान के लोग हैं जिनको पानी यहाँ पे शॉर्टेज है पानी की, स्पेशली काबुल के अंदर, क्योंकि काबुल को कहा जाता है ड्राइस्ट कैपिटल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हम्म, हम्म, और ये प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। जब उनको पानी मिलेगा तो आप सोचिए क्या इंडिया की ये भूल पाएंगे जो इंडिया ने किया। इंडिया वहां पे डॉक्टर्स भेज रहा है, इंजीनियर्स भेज रहा है। साथ में इंडिया इस टाइम पे अफगानिस्तान के साथ बिजनेस और ट्रेड करने की बात कर रहा है, और सारी बिजनेस और ट्रेड की जाएगी चाबार पोर्ट के रास्ते, जो ईरान का पोर्ट है जिसको इंडिया डेवलप किया। और साथ में इंडिया अब जो बगराम एयर स्पेस मिली है इंडिया को, इनका जो एयरपोर्ट मिला है जिसको ट्रंप लेना चाहता था, उन्होंने मना कर दिया। जब इंडिया वहां पे लेगा, क्योंकि वो कह रहे थे चाइना के कब्जे में है बगराम एयरपोर्ट, जब इंडिया के कब्जे में आएगा तो इंडिया यहाँ पे अपने वारशिप भी, इंडिया अपने यहाँ पे एयरक्राफ्ट भी लैंड करेगा, जैसे ताजिकिस्तान के अंदर किया हुआ है। ताजिकिस्तान के जो अंदर जो अयानी बेस है या फखरूर एयर बेस है, वो वहां पे इंडिया उसको मेंटेन करता, और इंडियन एयरक्राफ्ट वहां पे खड़े हैं, MiG-29 खड़े हैं। और अब ताजिकिस्तान बहुत क्लोज है अफगानिस्तान के, पूरा बॉर्डर लगता है इनका। और अब इनकी बगराम एयरबेस भी इंडिया ले रहा है, और वहां पे इंडिया के इंजीनियर्स जाएंगे, इंडिया के एयरक्राफ्ट जाएंगे। और इंडिया ये भी कहा जाता है कि इंडिया की यहाँ पे मिसाइल लगाई जाएगी, यानी कि आकाश मिसाइल, ताकि अगर पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर अटैक करने की कोशिश करे अफगानिस्तान के ऊपर, तो आकाश मिसाइल उनके प्लेयरों को गिरा दे। तो बहुत बड़ी बात है। और ये एक बात बता दूं कि बहुत सी डिफेंस डील भी हुई है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ताकि पूरा जवाब दिया जाए अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है तो वहां पे अफगानिस्तान उसको जवाब देगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर, और कभी भी अटैक कर सकते हैं उनके नेवल बेसिस पे, एयर बेसिस पे, और साथ में मिलिट्री कैंप्स के ऊपर, और करेंगे भी, और क्योंकि उनको और पाकिस्तान से बदला। हाँ, और वो जो मोटरसाइकिल पे लोग जाते हैं और एक अननोन मशीन गन वाला कैसे पाकिस्तानी टेररिस्टों को मार देता है, उनके अंडरवर्ल्ड वालों को मार देता है, उनके जो क्रिमिनल्स हैं हिंदुस्तान में जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं वो भी गायब हो जाते हैं। तो आई एम श्योर इट इज नाउ बिकम वेरी इजी फॉर इंडिया विथ तालिबान ऑन देयर साइड टू फिनिश ऑफ एनिमीज जिनको हम लोग सदियों से कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान उनको पनाह देता है। एक ही तो और कंट्री है जो बिल्कुल। ओपनली टेररिस्टों को पनाह देता है सर, वो खुद वहां एक पर। और बात है कि जो इनके पीओ के अंदर कैंप थे ना, वो उन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर क्लोज लगते हैं। वहां पे अफगानिस्तान का पूरा कंट्रोल है, यानी कि अब बहुत से अफगानी बाहर रहते हैं, तो इनके जो कैंप्स हैं उनको उड़ाने के लिए तो हमें अफगानियों की जरूरत पड़ेगी। अफगानी खुद कर देंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफगानी ऑब्लाइज है इंडिया की तरफ। इंडिया उनका काम करेगा, वहां पे एयर बेसिस को मेंटेन करेगा, डिफेंस सिस्टम लगाएगा, उनको आर्म्स एमुनिशन देगा, और साथ में जो वो बदले में इंडिया का काम करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के जो भी टेररिस्ट है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम है वो अब अफगानी करेंगे। अब हमें रॉ की जरूरत नहीं है, रॉ ये काम नहीं करेगा, सिर्फ अफगानी करेंगे, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो गुस्सा है वो है पाकिस्तान से और पाकिस्तान की आर्मी से। और ये गुस्सा आज का नहीं है, ये गुस्सा तब है जब यूएस की फोर्सेस एंटर की थी अफगानिस्तान के अंदर 2001 में, और उन्होंने अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। 20 साल तक डिस्ट्रॉय ये वहां पे रही अफगानिस्तान के अंदर, और भागी। अब फिर ट्रंप को ये बेस चाहिए, और आज अफगानिस्तान बदला ले रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि अगर अफगानिस्तान की खुशी छीनी है किसी ने, वो छीनी है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान कहता है हमने उसका भला किया, तुमने तो सत्यानाश कर दिया अफगानिस्तान का, और तुम्हारा सत्यानाश करेगा अफगानिस्तान। दूसरी तरफ आप पे वहां पे तालिबान तो है, साथ में यहाँ पे बलूची बैठे हैं, और इस टाइम पे एग्रीमेंट हो चुका है बलूची और तालिबान के बीच में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो इनकी एलटीटी है, यानी कि लश्कर तैयबा, जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है
IS खुरासान के साथ, और खुरासान अगेंस्ट है ईरान के, और साथ में बहुत खिलाफ है वो तालिबान के। तो यानी कि आपने तो एग्रीमेंट कर लिया खुरासान के साथ, तो तालिबान अब LTT से भी बदला लेगा, तालिबान अब पाकिस्तान से बदला लेगा, पाकिस्तान के मिलिटेंट कैंप से भी बदला लेगा, और जो इंडिया के दुश्मन है उनसे वो अपने आप बदला लेगा। इंडिया का काम क्या है? डेवलपमेंट करना अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान अपना काम करेगा, यानी कि पाकिस्तान को पीछे से धक्के मार के इनके पीठ में छुरा जुबाएगा। आई थिंक वी हैड अ नाइस डिस्कशन, आई थिंक वी शुड वाइंड अप नाउ। और बाकी ये है कि फाइनल लॉग लाइन मेरी यही है कि अफगानिस्तान रियलाइज करता है कि इंडिया कितना जेन्युइन फ्रेंड है और पाकिस्तान कितना जेन्युइन खतरनाक फ्रेंड है, वो रियलाइज करते हैं। और मैं तो बता रहा हूँ, मैं 51 साल पहले सर, इन 74 मुझे अफगान लोग मिले थे। उस टाइम मैं देखता था कि वो लोग, आई वाज सरप्राइज कि पाकिस्तान को इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो ये बहुत पहले की लड़ाई चली आ रही है और अभी तो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। और अभी इनको जो जो हम लोग कह रहे थे ना कि नाउ हाई टाइम कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान खत्म हो जाए, अब देखना इसके अंदर अफगानिस्तान विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल सही बात। और मैं हाँ बिल्कुल आपसे अपील करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा। जो इस टाइप पे पाकिस्तान ने गलती की अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करके, क्या अफगानिस्तान इसके ऊपर बदला नहीं लेगा? बदला ले रहा है और लेगा भी, और पाकिस्तान के सत्यानाश कर देगा। पाकिस्तान का सत्यानाश होना वर्ल्ड पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।